सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशा मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षिका। पिछले वीडियो में सामान्यता और असामान्यता की चर्चा की गई थी। आज का विषय है घर का वातावरण कैसे बच्चों को तनावग्रस्त करता है, आप उसके लिए क्या करें और क्या ना करें। जीवन का आरंभिक वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे उस समय मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार आदि सीखते हैं। जो बचपन में सीखते हैं उसकी अमिट छाप बनती है, लंबे समय तक वो छाप रहती है। उस समय बच्चे तेज़ी से सीखते हैं। माता पिता को सावधान रहना चाहिए। अगर घर का वातावरण तनावपूर्ण होगा, आप आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो इससे बच्चों में निराशा उत्पन्न होगी, कुंठित होगा वो और उसका विकास बाधित होगा। इसलिए आपसी संबंध जो है सुमधुर होना चाहिए। बच्चों के सामने किसी तरह का मतभेद जाहिर न करें। दूसरी बात है तुलना। हर बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वही सब कुछ कर सकते हैं और दूसरे बच्चे नहीं कर सकते। सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। अगर आपके संबंधी का बच्चा या पास पड़ोस के बच्चे पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, ट्रॉफी ला रहे हैं, इनाम जीत रहे हैं और आपका बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस तरह आप दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों की तुलना न करें, इसके लिए मायूस न हो। उसमें जो गुण है, उसमें जो कैलिबर है, वो जो कर सकता है उनको उभारें, उधर हौसला दें और किसी न किसी क्षेत्र में वो भी काफ़ी अच्छा करेगा। तनाव देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि बच्चा न तो अच्छा तो कर नहीं पाएगा और उल्टे जो दूसरी बातें भी उसके अंदर है, जो दूसरे गुण भी हैं, वो भी दब जाएंगे। तो बच्चों पर इस तरह का दबाव कि वो ऐसा कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुलना करना, यह बहुत ही बड़ी भूल है। आपका बच्चा विशिष्ट है, उसको उसके अनुसार आगे बढ़ने का हौसला दें। तीसरी बात है बच्चों को वयस्क बनाने की कोशिश करना। इससे भी बच्चों को तनाव होता है। एक घटना सुने। बाप बेटे दोनों पढ़ाई कर रहे थे और लालटेन में पढ़ाई कर रहे थे। रोशनी की दूसरी व्यवस्था उनके पास नहीं थी। पिता को काम करना था और वो भी काम जरूरी काम था। अचानक आंधी आई और लालटेन जो है भभक कर बुझ गया। पिता क्रोधित हो गए कि एक यही तो रोशनी का साधन था, वो भी बुझ गया, मैं काम कैसे करूं। वो काफ़ी क्रोधित हुए और बच्चा खिलखिलाकर हंस उठा। उसे इतनी हंसी आई कि पूछिए मत। बात एक ही है, घटना एक ही है, लैंप बुझ गया। वयस्क के लिए वो क्या है, एक ऐसी घटना है जिससे वो खींच जाते हैं, उनमें क्रोध आ जाता है। और बच्चे के लिए वो क्या हो गया, काफ़ी खुशी की घटना हो गई, बहुत प्रसन्न हुआ। तो एक ही घटना से बड़ों का व्यवहार और बच्चों का व्यवहार अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। आप यह न सोचें कि जैसा आप करते हैं, जैसी आपकी दुनिया है, वैसी ही बच्चों की दुनिया होगी, वैसी ही सोच बच्चों की होगी। ये कतई संभव नहीं है। आप उसको बच्चे की तरह रहने दें, आपकी तरह सोचें, आपकी तरह व्यवहार करें और जल्दी से बिना समय बड़ा हो जाए, यह तनाव देता है। आप ऐसा ना करें, बच्चों को बच्चा रहने दें। अगर मान लीजिए किसी बच्चे से आप पूछेंगी
कि तुम पढ़ना पसंद करोगे या बारिश में भीगना, तो स्वाभाविक है कि वो यही कहेगा कि बारिश में भीगना। तो बच्चे की सोच, बच्चे का स्वभाव, बाल सुलभ मनोवृत्ति, इन सबको आप समझें, बच्चों को बच्चा रहने दें। वो समय पर आपकी तरह बड़ा हो जाएगा और हर समझ उसके अंदर भी आ जाएगी। अपनी हर चीज़ उस पर न थोपे, हर में कि तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये दिन भर ना करें। वो खुद बच्चा है, बच्चे की तरह व्यवहार करेगा, सिर्फ उसे खतरों से बचाएं। ऐसा नहीं कि वो आग के पास जा रहा है तो उसे आप छोड़ दें। अनुभव करने दें उसे, हर चीज़ देखने सुनने दें, लेकिन केवल खतरों से बचाएं। उसमें एक डर उत्पन्न न करें, निराशा उत्पन्न न करें, तुलना करके उसको अपमानित न करें। इससे बच्चों का विकास बाधित होता है। चौथी बात है कि आप अपनी हर इच्छा उस पर ना थोपें। हर समय वो आपके अनुसार काम करे, ऐसा ना करें। उसके पास कुछ अपना समय हो जिसमें वो पूर्ण स्वतंत्र रहे। हाँ, आपकी देखरेख इतनी ही हो कि वो कोई खतरा न कर बैठे, बाकी वो अपने अनुसार करेगा। बच्चा ड्राइंग बनाने बैठता है, तब उसमें आप ये ना उसको सजेशन दें ऐसे खींचो वैसे खींचो, आपके अनुसार वो नहीं काम करेगा। गलतियाँ बच्चों का गहना होती हैं, उन्हें गलत सही जो भी हो करने दें। तो घर का वातावरण से बच्चे कैसे तनावग्रस्त होते हैं, इसको हमने देखा। आप बच्चों से अत्यधिक उम्मीद न लगाएं। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने से बच्चों को तनाव होता है और प्रगति के बजाय वो नीचे खिसकने लगते हैं, उनमें ह्रास होने लगता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। एक और बात ध्यान देने की है, कहीं आपका बच्चा और लोगों से और बच्चों से अलग थलग तो नहीं रहता। अगर बच्चा आपका बिल्कुल भी अलग रहता है सारे बच्चों से, लोगों से, तो आपका बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। वो अपने आप में दुखी रहता है। ऐसा बच्चा माता पिता को, शिक्षक को या अन्य किसी को परेशान नहीं करता, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसका खुद का बहुत ही नुकसान होता है। वो दुखी रहने लगता है, दिवा स्वप्न देखने लगता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, प्रगति नहीं होती है, वो खोया खोया रहता है और काफ़ी दुखी रहता है। तो हमेशा ध्यान दें कि आपका बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है। समय रहते उसको सामाजिक न बनाया जाए तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। समय रहते उसकी जो योग्यता है उसमें आप हौसला देकर उसको आगे बढ़ाकर सामाजिक बनाएं, अन्यथा यह स्थिति बहुत विकट हो सकती है। कहीं आपको यह भी ध्यान देना चाहिए, कहीं आपका बच्चा नींद की शिकायत तो नहीं करता, कम सोता है, तो आप उस पर ध्यान दें। यह भी एक लक्षण है कि वो असामान्य हो रहा है, मानसिक विकृति की ओर जा रहा है। गंभीर निद्रा बहुत ही जरूरी है। इस तरह घर के वातावरण में कुछ मनोरंजन की बातें भी होनी चाहिए ताकि बच्चे तनावग्रस्त न हो। पढ़ाई के अतिरिक्त संगीत, खेल आदि का भी माहौल होना चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है, आप अपने आप पर संयम नहीं ला सकती हैं। आप टीवी खोलकर बैठती हैं, सीरियल देखती हैं और बच्चों को डपट कर भगाती हैं दूसरे कमरे में कि तुम पढ़ो, लेकिन आपके कहने का कोई अर्थ नहीं है। आप जब सीरियल से अपने आप को नहीं रोक पाती हैं तो वो तो छोटा बच्चा है, वो तो आपकी नकल करेगा।
जो आप करेंगी वो करेगा। तो आप इधर सिनेमा देखें, सीरियल देखें और उधर बच्चा पढ़े, ये कैसे हो सकता है? आप स्वयं पर इसको लागू करके देखें कि अगर कुछ लोग घर में सिनेमा देखें और आपको कहा जाए कि आप जाकर किचन में खाना बनाइए या कोई और काम कीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? तो सवाल ये है कि बच्चे को आप सीरियल दिखाना नहीं चाहती हैं और आप तो देखना चाहती हैं, तो या तो समय बदलिए, जब बच्चा स्कूल में हो और कहीं हो तो आप देखें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर एक बात और हो सकती है कि बच्चों के कमरे में अलग व्यवस्था कर दें उसके मनोरंजन की। वो जो देख सकता है, आप कैसेट लगा दें बच्चों के गाने की, बच्चों के फिल्मों की, बच्चों के राइम्स की, खेल की, और आप उसको प्यार से समझाएं कि देखो तुम्हारा मनोरंजन अलग है, तुम्हारे टीवी में तुम्हारा रखा हुआ है, तुम्हें क्या करना है, तुम उस कमरे में जाकर अपनी चीज़ें देखो, मैं अपने कमरे में अपनी चीज़ें देखती हूँ। तो ये एक हद तक सही हो सकता है। वो भी डांस करेगा, अच्छे अच्छे गाने सुनेगा, लेकिन बच्चों को कुछ भी दें, सेलेक्टेड दें। अगर आप नहीं समझ पाती हैं तो उसके शिक्षक से राय लें कि कौन सी फिल्म दिखा सकते हैं, कौन सा गाना सुना सकते हैं, कौन सा खेल बच्चों को दें। आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि बच्चों को आजकल टीवी से, मोबाइल से किस तरह की चीज़ें देखने को दें जो मनोरंजक भी हों, ज्ञानवर्धक भी हों। वो इस तरह हमने देखा कि किस तरह घर का वातावरण बच्चों को तनावग्रस्त कर सकता है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। अंतिम बात यह है कि आप दोष ढूंढने से ज़्यादा उपाय ढूंढें। मानसिक तनाव को कम करने का यह एक रास्ता है। अगर मान लीजिए उम्मीद से ज़्यादा कुछ घर में हो जाता है या बच्चे कुछ कर गुजरते हैं जिससे आपको तनाव होता है, तो ज़्यादा आहत होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका उपाय सोचें, उद्विग्न ना हो। आप तनाव लेंगी, परेशान होंगी, काम और भी बिगड़ेगा। आप स्थिर चित्त रहें, दिमाग स्थिर रहना, सही निर्णय लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया जो उम्मीद से बाहर है, तो आप उपाय ढूंढें, ज़्यादा परेशान ना हों और उसको एक पैरामीटर के तहत, जो सामाजिक या और भी अच्छे नियम हैं, उसके अंदर उसका उपाय सोचें और उसको सलटाएं, न कि आप परेशान हो करके और बच्चों पर अपना गुस्सा उतार दें। बच्चे जो हैं आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपके उनका व्यवहार प्रभावित होता है आपकी मनोवृत्ति से, आपके रहन सहन से, आपके बात विचार से। आपको तो हर समय अपने आप में सावधान रहना होगा। संगीत का वातावरण बनाएं, लेकिन सेलेक्टेड। फिल्म भी दिखाएं चुनकर। तो ये बात है कि बच्चों को हर चीज़ से वंचित ना करें, उनके अनुसार, उनके लायक चीज़ें उन्हें ज़रूर दें ताकि वो खुश भी रह सकें। और तनाव के अनुसार, तनाव के साथ साथ अगर आपने प्रगति करानी चाहिए तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो हमेशा घर के वातावरण पर, अपने आप पर आप ध्यान रखें और धनात्मक मनोवृत्ति रखें, बच्चों को तनाव से बचाएं। अगले वीडियो में अगली बात। नमस्कार।